बात करेंगे IBPS PO प्रीलिम्स का एग्जाम एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि आज का जो पेपर का लेवल कैसा था, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरल OBC EWS का क्या कट ऑफ जा सकता है, SC ST का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझिएगा। इस बार अगर हम 2021 की बात करें तो टोटल पहले वैकेंसी से शुरुआत करते हैं। टोटल वैकेंसीज कितना है? 4135। ठीक है, जो कि पिछले अगर बात करें 2020 से तो कहीं हद तक ज़्यादा इस बार वैकेंसीज है। ठीक है, इस बार की वैकेंसीज ज़्यादा है पिछली बार की तुलना में। ठीक, तो पहला चीज़ यहाँ तो एक चीज़ है, पिछले बार का अगर देखा जाए तो 2000 प्लस की वैकेंसी थी, इस बार 4135 की वैकेंसीज है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको पता चल गया तो एग्जाम एनालिसिस के बारे में यहाँ पे फटाफट देखते हैं। सबसे पहले आइए इंग्लिश सेक्शन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में क्या क्या पूछा गया था इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे क्वांट सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और लास्ट में यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, 35 क्वेश्चन रीजनिंग क्वांट से आते हैं, 35 और इंग्लिश के 30 क्वेश्चन। पता है, सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि कुछ वीडियो मैंने अपलोड भी किए थे कि इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो जरूर आप उसे अच्छे से कर पाए होंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या, देखिए सबसे पहले बड़ा यहाँ पे पैसेज आया था। ठीक है, पैसेज आया था। ठीक है, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ से 8 से 10 मार्क्स के थे। ठीक है, 8 से 10 मार्क्स के जो है यहाँ पे पैसेज थे, जिसमें कि एंटोसायनो इंक्लूड रहता है ना, एंटोसायनो इंक्लूड रहता है। ठीक है, दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट जो आया वो जो कि मैंने बताया था कि पाराजम्बल या सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात कर रहे थे। पाराजम्बल मैंने काफ़ी सारे वीडियो इस पर रिलेटेड डाल भी चुके थे, अगर आपने किया होगा तो यहाँ से आपने 5 मार्क्स पक्के किए होंगे। ठीक है, थर्ड में फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन भी आया था। फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया जो कि 5 मार्क्स का होता है जनरली। एक आया था यहाँ पे बोल्ड। ठीक है, बोल्ड वर्ड जो होता है सेंटेंस होता है। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे सेंटेंस लिखा रहेगा इस तरह से, मैं कोई सेंटेंस इस तरह से लिखा रहेगा जहाँ पे ये बोल्ड क्या रहेगा। ठीक है, सेंटेंस लिखा रहेगा, ये बोल्ड क्या रहेगा, इस तरह के 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ए होगा, बी होगा, सी होगा और ये डी होगा। अब ये वाला यहाँ पे हो सकता है, या ए वाला यहाँ पे हो सकता है, चेंज करना होता है। ए के साथ डी का चेंज होगा, या सी के साथ बी का चेंज होगा, या ए का बी के साथ चेंज होगा, या सी के साथ डी का चेंज होगा। तो इस तरह से था बोल्ड वर्ड सेंटेंस अरेंजमेंट। ठीक है, तो सेंटेंस का जो यहाँ पे कह सकते क्या था कि अरेंजमेंट था बोल्ड वाला। ठीक है, बोल्ड सेंटेंस लिखा रहेगा, उसमें इस तरह से ए के साथ बी का, या बी के साथ डी का, या सी के साथ बी का, या ए के साथ डी का, इस तरह से आपको रहता है कि अरेंज करना है कि कौन से प्लेस पे क्या होगा। ठीक है, ये वाला ए के प्लेस पे शायद बी होगा, या बी के प्लेस पे सी होगा, इस तरह से रहता है। ठीक है, एक पांचवा था टॉपिक वो था कि एग्जैक्ट जो था कि फिक्स करना था। ठीक है, मीन्स कि 3 सेंटेंस यहाँ पे दिए गए थे, ABC 3 सेंटेंस दिए गए थे, और यहाँ पे ऑप्शन था 1 2 3 4। ठीक है, और 5। इसमें से जो भी आपके यहाँ पे वर्ड दिए गए थे 5, इनमें से कोई एक ऐसा वर्ड था, चाहे ये कोई, चलिए 4th नंबर भी ऐसा था कि जो तीनों में आकर ये क्या करे, फिट बैठे, इस तरह का एक सवाल था। ठीक है, तो ऐसे इस तरह के क्वेश्चन थे। और एक जो था यहाँ पे एरर वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, एरर से भी क्वेश्चन मिले थे। देखिए यहाँ पे कुछ पैसेज, यहाँ पे मीन्स की टॉपिक क्या कहते हैं, देखिए पैसेज से क्वेश्चन आया, पाराजम्बल से आया जो कि मैंने पहले बताया, फ्रेज रिप्लेसमेंट पहले भी बताया था, आएगा बोल्ड सेंटेंस वाला मैंने ऑलरेडी बता रखा था पहले भी, और इस तरह के जो एग्जैक्ट वर्ड वाला भी मैंने वीडियो करा रखे थे, देख सकते होंगे आपने देखे हुए चैनल पे। एरर वाले काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे थे। ठीक है, तो ये रही इंग्लिश के। तो इंग्लिश के कह सकते हैं कि यहाँ पे पेपर अगर कहें तो कैसा रहा, तो ये कह सकते हैं कि एक मॉडरेट लेवल का रहा है। ठीक है, मॉडरेट लेवल का ये रहा है। ठीक है, अब ये क्वांट में क्या क्या पूछा गया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्वाड्रेटिक से 5 पूछा गया था। क्वाड्रेटिक से यहाँ पे 5 सवाल आए थे। दूसरा आपका जो था यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे सीरीज वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग नंबर सीरीज आया था, मिसिंग नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे जो कि 5 मार्क्स के थे। थर्ड में आपका आया था 3 DI था। ठीक है, 3 सेट ऑफ DI था जो कि 3 टाइप का था, जिसमें कि 2 आपका DI था और एक क्या था यहाँ पे कैसलेट क्वेश्चन था। ठीक है, कैसलेट था, 2 DI और एक कैसलेट फॉर्मेशन में था। ठीक है, जिसमें कि आपका यहाँ पे एक सोल्ड अनसोल्ड वाला भी था क्वेश्चन, सोल्ड अनसोल्ड वाला यहाँ पे क्वेश्चन था। ठीक है,
अनसोल्ड वाला क्वेश्चन था। और एक दूसरा जो था यहाँ पे, दूसरा जो टाइप था इसका एक था बना हुआ, एक बगल में चार्ट बना था, इसी से आपको देखकर डाटा बनाना था, है ना। तो कुल मिला के यहाँ 3 सेट ऑफ DI था। फिर आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पे मिसलेनियस से जो थे क्वेश्चन थे, मिसलेनियस के क्वेश्चन थे, ठीक है, लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से थे मिसलेनियस से। तो मिसलेनियस के 10 क्वेश्चन, क्वांटिटी के 5 क्वेश्चन, DI से 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन, और यहाँ पे आप मिसिंग नंबर सीरीज देख सकते हैं 5 5 5 10 और 10 20 यहाँ से आगे, ठीक है, 20 और यहाँ से 15 35 हो गए, है ना। ये 15 थे, 5 5 के 3 सेट थे, 2 DI 1 कैसलेट, तो कुल यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग, जहाँ पे अगर इसकी बात करें तो कैसा था, क्वाड्रेटिक इजी था, ये वाला इजी था सेक्शन, ये भी इजी था सेक्शन। अब यहाँ पे आइए मिसलेनियस था, तो मिसलेनियस लगभग इजी टू मॉडरेट थे, ठीक है, इजी टू मॉडरेट थे, जिसमें आपको क्या क्या पूछा गया था, एसआई से कॉम्प्लेक्स टाइप का थोड़ा डाटा देके दिया गया था, एज रिलेटेड था, बोर्ड स्ट्रीम का था, टाइम नंबर का था, पार्टनरशिप से था, ठीक है। यहाँ पे चलिए इस तरह के क्वेश्चन देखने को बने थे। अब इंपॉर्टेंट था कि ठीक है, ये 2 सेक्शन तो इजी थे, क्वाड्रेटिक मिसिंग नंबर सीरीज इजी थे, ये जो मिसलेनियस है इजी टू मॉडरेट थे। अगर कैसलेट की बात करें तो कैसलेट थोड़े से फंसाने वाले, थोड़े से कॉम्प्लेक्स थे, बाकी एक DI बहुत ईजी था, एक DI से काफ़ी ईजी था। तो कुल मिलाकर यहाँ से कहा जाए तो ये सेक्शन कह सकते कैसा रहा था, तो ये भी मॉडरेट कह सकते, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन हाँ बहुत ईजी नहीं था, मॉडरेट था, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में क्या क्या पूछा गया था, देखिए सबसे पहले पजल पे आते हैं। पजल कितना पूछा गया था, पजल देखिए क्या क्या पूछा गया था पजल में। देखिए सबसे पहले अगर आइए तो यहाँ पे आपको STA, ठीक है, स्टैक वाला जो था, टू वेरिएबल से स्टैक वाला 2 वेरिएबल से डाटा पूछे गए थे, ठीक है, 2 वेरिएबल से डाटा पूछे गए थे, तो यहाँ स्टैक और 2 वेरिएबल वाला क्वेश्चन आया था दूसरा, ठीक है। दूसरा क्या आया था आपका, 14 लोग थे, 7 पीपल थे, मीन्स सॉरी 14 पीपल थे, जिसमें कि नॉर्थ साउथ में 7 लोग बैठाने थे, इस तरह से नॉर्थ साउथ में 7 बैठाने थे, ठीक है, 7 इधर और 7 इधर। फिर सी में आइए, सॉरी थर्ड जो आपका पजल पूछा गया था वो क्या था, 10 पीपल था, 10 पीपल, और यहाँ पे 3 सिटी था, 3 सिटी, और इसमें कंडीशन दिया गया था कि अगर ये जो 3 सिटी है, ठीक है, A B C को 3 सिटी, इसमें कम से कम मिनिमम जो थे, मिनिमम 2 लोग बैठेंगे, और मैक्सिमम अगर यहाँ पे बात किया जाए तो 4 लोग थे, है ना, आ सकते हैं, इस तरह के जो था थर्ड पजल था। चौथा जो था आपका अनसर्टेन नंबर, ठीक है, अनसर्टेन वाला जो था नंबर, ठीक है, अनसर्टेन, और सभी के सभी क्या थे यहाँ पे, नॉर्थ में थे, ठीक है, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल नॉर्थ में थे। फिर आपका एक और आया था फ्लोर पजल, ठीक है, फ्लोर पजल आया था, यहाँ पे फ्लोर पजल वाला देख लीजिए, आया था सवाल फ्लोर वाला, ठीक है। फ्लोर में भी क्या था, फ्लैट वाला था, फ्लोर और फ्लैट वाला, ध्यान रखिए, फ्लोर और फ्लैट वाला, ठीक है, ठीक। और आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि और क्या पूछा गया था, तो यहाँ से देख सकते 3 2 5 5 25 नंबर के तो एक पजल ही से पूछ दिए गए। अब 10 बचे और, ठीक है, एक पूछा गया था छठा जो क्वेश्चन था डायरेक्शन से था, ये डायरेक्शन से था, और आपका फिर एक कुछ यहाँ सिलॉग आया था, ठीक है, सिलॉग आया था, ध्यान रखिए सिलॉग आया था। और 8 में क्या पूछा गया था यहाँ पे, इनइक्वलिटी से, ठीक है, इन इक्वलिटी से सवाल आए थे, ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, 3 3 करके यहाँ से सवाल आए थे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि इस तरह के कुल मिलाकर अगर पजल देखा जाए तो देखिए शुरू का अगर देख सकते हैं कि थोड़ा सा ये लेंदी, ये वाले लेंदी थे, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्लोर फ्लैट तो इजी था, ठीक है, नॉर्थ वाले ये भी इजी था, ये डुएबल था, ये डुएबल था। यहाँ पे थोड़े से कह सकते हैं ये 14 पीपल वाला थोड़ा सा फंसाने वाला था, स्टैक वाला ठीक है किया जा सकता था, और यहाँ पे थोड़ा सा 10 पीपल 3 सिटी, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था चीज़ें, बाकी सिलॉग ईजी था, इनोकुलेटेड डायरेक्शन से ईजी था, तो ये भी कह सकते हैं कि मॉडरेट थे, है ना, ये मॉडरेट रहे। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे कि अब कुल मिलाकर जो था
जो लेवल कैसा था पेपर का, पेपर का जो लेवल था वो कैसा रहा, मॉडरेट रहा। अब अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो अटेम्प्ट क्या रहे होंगे, मीन्स कि अटेम्प्ट कितने सबके रहे, ठीक है। अगर हम अटेम्प्ट की बात करें, ठीक है, अटेम्प्ट की मैं बात करूँ तो जो आज का गुड अटेम्प्ट रहा है वो सभी का रहा है यहाँ पे 65 से 75 के बीच में, ठीक है। 65 से 75 के बीच में गुड अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। तो चलिए कि इस बार का एक्सपेक्टेड क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है। लास्ट ईयर की अगर बात करें तो लास्ट ईयर का वैकेंसीज कम होने के कारण थोड़े से कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिले थे। जैसे जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 58 पॉइंट समथिंग था, 17.5 था। लेकिन अगर मैं ये सवाल की जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी से जो कट ऑफ जा सकता है वो जाएगा जनरल कैटेगरी से, मैं समझता हूँ यहाँ पे 56 के अराउंड या 57 के अराउंड में रहेगा। अगर मैं ओबीसी की बात करूँ तो यहाँ पे 50, यहाँ पे बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, गैप रहता है इन दोनों के बीच में, काफ़ी कम गैप रहता है। और इसका भी लगभग मतलब बहुत कम गैप रहता है। SC ST वाले का अगर मैं बात करूँ तो SC वाले का अगर मैं कहूँ जनरल कैटेगरी से तो 6-7 नंबर के डिफरेंस रहते हैं। तो यहाँ पे ये 50 होंगे, ठीक है, 50 के आसपास रहेंगे। इनका डिफरेंस थोड़ा सा काफ़ी रहता है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि 40 के अराउंड है ना, 40 के अराउंड आसपास में रहना है। अगर इन दोनों का देखा जाए तो 40 या 41 के अराउंड रह सकता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी का 56, ओबीसी का 55, ईडब्ल्यूएस का 54, SC का 50 और 41, ठीक है। अगर जैसा कि आज अगर शिफ्ट में पेपर हुए तो ठीक है, पेपर तो इजी टू मॉडरेट पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा कट ऑफ इस बार जाएगा भी नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर जिन लोग का इस का अटेम्प्ट अच्छा है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो यहाँ से जो कट ऑफ इस तरह के बनेंगे। देखिए कट ऑफ जो अब आप लोग को लगा कि इतना कम कैसे कट ऑफ बता रहे थे, यहाँ पे देखिए इंग्लिश जो सेक्शन होता है ना, यहाँ से काफ़ी यहाँ पे चीज़ें बदल देता है, ठीक है। कि मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो क्या होते हैं, इंग्लिश में बहुत अच्छे नहीं होते, मीन्स कि एवरेज होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 25 किया, 23 किया, 24 किया तो कट छट के 15, 16, 17 नंबर मिल जाते हैं। तो ऐसे में जो होता है यहीं से कट ऑफ जो होता है डाउन हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के सिनेरियो होगा तो कट ऑफ इस तरह का हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे लास्ट ईयर का अगर देख मैं बताना चाहूँ तो लास्ट ईयर का कट ऑफ आप लोग देख लीजिए कि क्या था लास्ट ईयर का कट ऑफ। अगर जनरल कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 58.75 था, ठीक है। अगर ओबीसी की मैं बात करूँ तो ओबीसी का 58 पॉइंट, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, 50 था। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जानना चाहे तो 57.75 था। SC की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 51 था। और इसका मैं बात करूँ तो इसका ST का 43.50 था, ठीक है। तो ये पिछले बार का कट ऑफ था और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं समझ से इस बार का होगा। तो गाइस आप लोग पैनिक ना हो, जिन लोग का अगर अच्छा अटेम्प्ट है, 65 के आसपास में अटेम्प्ट है, तो मतलब 65 से 75 के आसपास में अटेम्प्ट है और अच्छी केमिस्ट्री के साथ है, तो वो लोग निश्चिंत रहे, आगे पेपर में वो मेंस के लिए जा सकते हैं। और पैनिक होने की जरूरत है। IBPS क्लर्क जिनका भी पेपर है वो जरूर फोकस करें अपने एग्जाम पर। काफ़ी सारे मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है रिगार्डिंग एग्जामिनेशन इंग्लिश का खासकर, तो जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।